वाक़या करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक़ में करबला के मुकाम पर पेश आया। वाक़या करबला हक़ व बातिल के दरमियान इस्लाम का एक ऐसा अजीम मार्का था जिसमें नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन की सरबुलंदी के लिए लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को और अपने अहलो याल को दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में होने वाले हक और बातिल की जंग में ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए जो ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में बल्कि इंसानी तारीख़ में भी लाजवाल हैं। इनमें से एक वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्वेट्स ओवरऑल की जानिब से आप सब दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद फौज जजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद कर लिया और इमाम हुसैन और इनके साथियों को बगैर कफन के करबला में छोड़कर कूफा शाम की तरफ रवाना हो गए। रसूल अल्लाह का नवासा ज़मीन करबला पर बगैर कफन के पड़ा रहा। इतनी में एक कबूतर आसमान से उड़ता हुआ आया और इसका गुजर करबला के ऊपर से हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस करता है और देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन करबला के मैदान में चूर चूर होकर बिखरा हुआ है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है और आसमान की तरफ परवाज़ करता है और दूसरे परिंदों से कहने लगता है क़यामत आ गई। बीबी फातिमा के बेटे नवासा रसूल को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह के ख़ानदान का खून ज़मीन करबला में बिखरा हुआ है। तो यूं कबूतर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे और इमाम हुसैन के खून को अपनी परों पर लगाने लगे। इन कबूतरों में से एक कबूतर इमाम हुसैन के खून को अपने परों में लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ तो दूसरा कबूतर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ, जबकि तीसरा कबूतर नजफ की तरफ रवाना हुआ। तारीख ने लिखा है मदीने से बाहर एक सयाम नाम का यहूदी रहता था जिसकी बेटी को कोढ़ का मर्ज था और वो नबीना भी थी। ये मर्ज किसी दूसरे को न लग जाए इसलिए वो रोज एक बाग में अपनी बेटी को बंद करके चला जाता और सुबह आके अपनी बेटी से मिलता था। बस जैसे ही एक दिन वो अपनी बेटी को बाग में छोड़कर वापस चला गया, इसकी बेटी एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई और उस दरख्त के ऊपर वो कबूतर बैठा था जो इमाम अलैहिस्सलाम का खून लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। बस रात को इस कबूतर के परों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की एक बूंद इस नबीना औरत की एक आंख पर गिरी, दूसरी बूंद इसकी दूसरी आंख पर आ गिरी और कुछ बूंदें इसके चेहरे पर आ लगीं। फिर क्या ही देखना था। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक के फजल व करम से वो नबीना देखने लगी और इसका मर्ज अल्लाह ताला ने इमाम अलैहिस्सलाम के सदके ख़त्म कर दिया। बस जैसे ही सुबह इसका बाबा आया तो इसने बाग में आकर इधर उधर देखा तो पूछने लगा कि मेरी बेटी कहाँ है। इतने में इसकी बेटी आकर कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मैं यहीं पर हूँ। देखो मेरी आंखें और मेरा जिस्म बिल्कुल सही हो गया है और अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मेरी बीमारी भी ख़त्म हो गई है। तो इसके बाबा ने हैरान होकर पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो इसकी बेटी रोकर कहने लगी, बाबा जान, जिस दरख्त के नीचे मैं सो रही थी इसके ऊपर एक कबूतर बैठा था जो सारी रात रोता रहा और इसका खून मेरे जिस्म पर गिरता रहा। इस शख्स ने मालूम किया तो इसको मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हो गया है
اور اس کبوتر کے پروں میں امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا، جس کے معجزے سے اس کی بیٹی کو شفا ملی۔ تو پھر وہ شخص رسول خدا پر ایمان لے آیا اور پکا مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ سلام ہو یا رسول اللہ تیری آن پر، تیری شان پر، اور سلام ہو اہل بیت کی عظمت پر، اور سلام ہو پیارے رسول کی آل پر جو میدان کربلا میں شہید ہو کر اسلام کا نام سر بلند کر گیا۔